जय हिंद दोस्तों। सिविलियन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज का 29 अक्टूबर का जो पहला शिफ्ट हुआ है उसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ गलती निकलेगी, चाहे कुछ गलत होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। और हम कोशिश ये किए हैं कि गलत ना हो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला का सी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, पांचवें का बी हो जाएगा, सातवें का मृत्युंजय जो भी लगाया हो, आठवें का डी हो जाएगा, और इसका नौवें का भी डी हो जाएगा, और छठवां हमसे छूट रहा था, छठवें का ए हो जाएगा, और 10वें का डी हो जाएगा। 10वें का डी कर लेंगे सही। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। 10वें का क्वेश्चन अब हम लोग का सी, क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, 13 का 11,250, 14 का ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 15 का। सब लोग अपना अपना मिलाते रहिएगा। 15 का ए हो जाएगा, 16 का सी कर लेंगे हम लोग, 17, अब सीधे 17 पे आते हैं। 17 का 250 आएगा, 17 का 250 कर लेंगे। 18 का 198 कर लेंगे। 19 का ए कर लेंगे। 20 का 1067 आया होगा। अपना अपना आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ये सी हो जाएगा 21 का। 20 का क्वेश्चन जरा सा ट्रिकी, मतलब ट्रिकी क्या है, इसका थोड़ा सा आंसर जितना दिया हुआ था उसमें बैठ नहीं रहा था। अभी इसको हम देखते हैं, क्योंकि आंसर की आप लोगों को जल्द से जल्द देना था और सही देना था। तो इसका बी हो जाएगा। फिर आते हैं 24 में, आ जाइए। 24 का सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। 26 में आ जाइए। 26 में ए आएगा आंसर, ए नहीं आएगा, सॉरी, 26 में डी आंसर आएगा। इसको गलत करिएगा, 26 में डी आंसर आएगा। अब 27 में आते हैं। 27 में सी कर लीजिएगा, 27 में सी कर लीजिएगा। 28 का भी आंसर अभी हम करा देते हैं। 29 में आ जाइए। जो क्वेश्चन हमको डाउट था उसको हम नहीं किए हैं, सी हो जाएगा। और 30 का बी हो जाएगा। अब 31 पे आते हैं। देखिए 31 में बहुत इजी था। 31 में इजी ऐसे था कि आप बस ये कर लेते कि नागपुर से भोसले थे, नागपुर से भोसले थे, भोसले का संबंध नागपुर से था, तो बस एक चौथा सीधा चला गया बी में, तो इसका आंसर डी आ जाता। उससे कुछ करना नहीं था। बौद्ध निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो महिलाओं को सबसे पहले वैशाली में संघ में नियुक्त किया गया था। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांग के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगी को हराया था? तो ये हो जाएगा, खानवा का युद्ध आप लोग पढ़े होंगे।
अगले पे आते हैं। 1892 के सुधारों का विस्तार क्या था? तो 1892 के सुधारों का विस्तार 1909 अधिनियम था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा वाला, तो इसके जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये आशा अहीर होंगे। मोतीलाल तेजावत का संबंध, ऐसा क्वेश्चन दिया था राजस्थान से है, ऐसा क्वेश्चन दिया था जो राजस्थान से 38। अब हम लोग 39 नंबर रुका है भाई, 39 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। भारत में ये जो 263 खदान वाला क्वेश्चन था, इसका मध्य प्रदेश आएगा। फिर आते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे। मंडी षड्यंत्र पूछा था, तो गदर पार्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कानून प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? मुस्लिम लीग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। लेक तुर्काना केनिया में है। फिर आते हैं 1936 में पहली बार भारत के वनों वाला जो क्वेश्चन दिया था, तो इसका ए होगा। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, आपका टाइम बर्बाद ना हो। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे है बता रहे हैं। कामेंग, ठीक है, कामेंग असम से संबंधित है, तो ये सीधे डी में चला जाएगा। तो डी में चला गया, यानी पहला डी, तो पहला डी दो ऑप्शन बन रहे हैं। फिर उसके बाद अब हंसदेव छत्तीसगढ़ की नदी है, तो सी का 4 हो जाएगा। अब देखिए सी खोजिए कहीं, सी 4, तो ये मिल गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी बस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है कि चबीमुरा वाला जो आंसर है, इसका त्रिपुरा हो जाएगा। हम आपका समय नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी हम इसको सॉल्व करा देंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी योजना को। तो जो भी स्टूडेंट तीसरी वाले सही किए होंगे उनका सही होगा। 1981 किस अधिनियम द्वारा नाबार्ड की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? 61 अधिनियम के द्वारा हुआ था। जीएसटी जो विचार था वो बहुत से न्यूज़पेपर में भी आया था। कैलकट टास्क फोर्स जीएसटी का उन्हीं का विचार था। फिर उसके बाद भारत की दूध क्रांति वाला जो क्वेश्चन दिया था, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो दूध क्रांति वाला जो क्वेश्चन था, उसका कौन हम लोगों को उस वक्त मतलब दिया था, ये वित्त पोषित जो किया गया था, तो यूरोपियन संघ। पहले उसका नाम तब ईईसी होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 50 पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन पूछा है, तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, नागौर। फिर आते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो उस वक्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नहीं किया गया था। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति होगा, महाभियोग की शक्ति। फिर आते हैं हम लोग, कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़। ये दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें सिनकोना का पेड़ हो जाएगा मलेरिया की दवा वाला, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तारों के चमकने का कारण, तो तारा क्यों चमकता है? तो तारा प्रकाश के प्रकीर्णन, धूल के कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये पढ़े होंगे लोग। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, एकदम हल्का क्वेश्चन था, आयरलैंड होगा। फिर आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया था? एकदम आगे ही लूसेंट में दिया हुआ है, 104वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन क्या है? तो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। कई लोग पानी में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन वन होगा। ये इसका आंसर हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, इसका 34 वर्ष होगा। फिर इसमें 2400 आया होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सी आया होगा। हम इसके बाद इसमें पूछा है कि जो
थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ क्या कहते हैं लेयर ऑफ एल्युमिनियम जो है इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एनोडाइजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वाला जो क्वेश्चन है, तो टेडपोल वाला क्वेश्चन हो जाएगा मेटामॉर्फिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 64 पे। तो 64 का ये बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, असरफियाँ लूटें कोयले पर मुहर, बड़े बड़े चीज़ों खर्च ना देना, छोटे चीज़ों पे छोटे चीज़ों से में बड़े छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक है, उड़ गए होते। द्विवेदी युग वाला जो क्वेश्चन है इसका डी कर लेंगे। फिर कदर पंचर्स, तो ये कामदेव इसका सही उत्तर होगा। कहीं कुछ अगर आपको लगेगा कि कुछ अलग है, कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो बताइएगा जरूर कमेंट पे। इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं इंग्लिश वाले पे। आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका डी होगा। इसका अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ रैबिट, तो इसका फेनेटिक होगा। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का हो जाएगा हैविंग नो इंटीग्रिटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसका बी हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, उसको सही किए होंगे। और इसका सी हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, इसमें फिर वही डी हो जाएगा। फिर आते हैं, दिए गए विकल्प में विषम संख्या बताना था, तो किसी का देखिए वर्गमूल नहीं निकल सकता सिवाय इसका। सॉरी, ये आंसर सही होगा, ए सही होगा। और बुधवार वाला जो दिया था उसका आंसर डी होगा। आगे आते हैं हम लोग। आगे में क्या दिया है, तो आगे में सी हो जाएगा। आगे में सी हो जाएगा। फिर उसके बाद भारतीय सेना के लिए आधार नामांकन नई दिल्ली में बनाया गया है। कई लोगों का गलत हुआ है ये क्वेश्चन। ये संग्रह कौन से भाषा में नहीं दिया गया है, तो संग्रह गुजराती में है, कन्नड़ में है, मराठी में, उड़िया में संग्रह नहीं था। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ये अग्नि सेवा वाला जो है, तो इसका गृह मंत्रालय होगा। कई लोग शहरी विकास मंत्रालय कर दिए हैं, तो ये गलत है। पूरे भारत में पोषण माह का चौथा संस्करण मनाया गया था, तो ये छठा संस्करण था इस साल जो मनाया गया है। ये सब न्यूज में था, न्यूज़पेपर में था। संयुक्त राष्ट्र का थीम क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र का बताइए क्या थीम था, तो संयुक्त राष्ट्र का दूसरा होगा, विश्वास का पुनर्निर्माण, वैश्विक एकजुटता। फिर आगे आते हैं हम लोग। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या होगा, जन जन साक्षर। ये उल्लास पोर्टल आप लोग को पढ़ाए थे, उसी में ये था, जन जन साक्षरता होगा। और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम वाला, ये सही होगा। फिर आते हैं जिम स्किया, जिम स्किया किस देश के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। आईपीसी के लिए चुना गया है उनको। आई डेटा गोपनीयता किस देश को भेजा जा सकता है, तो यूएसए होगा। सारी कंपनियां तो डेटा वाली यूएसए में, तो कैसे उनको रोक लेंगे। विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया किया था, 26वां था। कई लोग बहुत सा क्वेश्चन गलत किए हैं। भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये क्वेश्चन 14 दिसंबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 8 प्लान है, आप लोग पढ़े होंगे। इसमें 93 वाले क्वेश्चन में जमशेद जी नुसरवान जी टाटा होंगे।
अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पांगी घाटी, तो पांगी घाटी कहाँ है? तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। पांगी घाटी कहाँ है? तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सतमालिया हिरन अभ्यारण्य, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि वो खोजते खोजे, जो स्टूडेंट होंगे वो खोजते खोजते रह गए होंगे। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। डी इसका होगा, ठीक है, डी होगा। अगर हम कंपेयर करें तो कल से भी क्वेश्चन कुछ लेवल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। इसका होगा यूनाइटेड किंगडम वाला जो क्वेश्चन है, जो 98 का जो क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम वाला, इसका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कोमोरोस संघ की राजधानी क्या है? तो कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त वाला, ये यस्काचार्य होगा, 100 का सी हो जाएगा यस्काचार्य। तो उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। हम पूरी कोशिश किए हैं कि कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए अगले सेट का हम आंसर की लेके कुछ ही घंटे में आपके सामने होंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम चैनल मेरा ग्रो करे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।